बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है मज्जा धातु यानी कि बोन मैरो एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लेक्चर स्पेशली बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, तो अपने पेपर पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इटमोलॉजी यानी निरुक्ति। शास्त्र में इसके लिए एक श्लोक है, मज्जति अस्तिवति मज्जा मज्जन्ति अस्तिषु इति मज्जा। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, जो वस्तु अस्थियों यानी बोन के अंदर समाई हुई होती है उसे मज्जा कहते हैं। यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। आप्यत्व, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार मज्जा जल महाभूत यानी वाटर एलिमेंट प्रदान होती है। आप्यत्व मतलब वाटर एलिमेंट का उसमें डोमिनेंस होता है, आप मतलब जल होता है, ठीक है। और अस्थिसार, जैसे कि लकड़ी के सबसे अंदर एक ठोस मजबूत हिस्सा होता है जिसे हम पीत या एसेंस कहते हैं, ठीक वैसे ही मज्जा हमारी अस्थि का सार तत्व है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यह शरीर में रहती कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है। आचार्य सुश्रुत का यह श्लोक इसके स्थान को बताता है। महत्सु च मज्जा भवन्ति स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा तु अभ्यंतर अस्थि आश्रितः, यानी मज्जा मुख्य रूप से हमारी बड़ी और मोटी यानी लॉन्ग एंड हेवी बोन्स के खोखले मध्य भाग, जिसे मॉडर्न साइंस में मेडुलरी कैविटी कहते हैं, वहां संचित होती है। जो सूक्ष्म अस्थि यानी छोटी और पतली हड्डियां होती है उनमें मज्जा नहीं बल्कि सिर्फ मेद और रक्त का हल्का स्नेह अंश होता है। क्योंकि यह हड्डियों में एकदम अंदर है, इसलिए यह अस्तीन अंतर यानी पूरी तरह से सुरक्षित, वेल प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो मज्जा धातु हमारी वेल प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि ये अस्तीन अंतर मतलब मज्जा अस्थि के अंदर सेफ रहती है, ठीक है। देन मज्जा के प्रकार। आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने मज्जा के प्रकार को आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने मज्जा के प्रकारों के लिए एक छोटा सा सूत्र दिया है, पित्त रक्त च द्रोधा, यानी टाइप्स ऑफ मैरो दो है, मतलब टाइप्स ऑफ बोन मैरो दो है, एक पित्त मज्जा और एक रक्त मज्जा। पित्त मज्जा यानी येलो मैरो, यह लंबी हड्डियों के बीच की कैविटी में होती है। इसमें फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका रंग पीला होता है, ठीक है। रक्त मज्जा यानी रेड बोन मैरो, यह हमारी फ्लैट छोटी और स्पॉन्जी हड्डियों के जालीदार स्पेस में और लॉन्ग बोन्स के सिरों यानी इपिफाइसिस पर होती है। इसका मेन काम है रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है। देन अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो मज्जा एक जलीय और स्निग्ध धातु है जिसके गुण कफ दोष से मिलते जुलते हैं। स्निग्ध मीन्स अनकॉशियस, यानी ऑयली या चिकनी, जैसे हमारी संधियों को लुब्रिकेशन देती है। देन उसके बाद मृदु, मज्जा मृदु होता है, मीन्स सॉफ्ट होता है, यानी छूने और टेक्सचर में कोमल रहता है। गुरु यानी हैवी, पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से इसमें हैवी गुरुत्व तत्व आता है, ठीक है। यह अस्थियों से छनकर निकला हुआ एकदम शुद्ध स्नेह भाग है, मीन्स प्योर एसेंस ऑफ फैट। दिस इज द प्योर एसेंस ऑफ फैट जो शीत कूलिंग स्वभाव का होता है और पित्त को शांत करता है। देन मज्जा धातु की उत्पत्ति की प्रक्रिया, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ मज्जा धातु।
मज्जा बनती कैसे है? इसका मेटाबॉलिज्म चलो देखते हैं। जब अस्थि धातु का परिपाक होता है तब मज्जा अग्नि यानी वो एंजाइम अग्नि जो मज्जा बनाती है वो काम करने लगती है। अस्थि को अस्थि के पोषक भाग पर जब मज्जा अग्नि का पाक होता है तो दो चीजें बनती है। एक स्थूल मज्जा जो हड्डियों के भीतर रहता है और एक सूक्ष्म भाग जो अगली धातु यानी शुक्र को पोषण देता है। ठीक है। इसके साथ ही उपधातु के रूप में केश, रोम और किट्ट रूप में नेत्र और मल बनता है। ठीक है। इसे ऐसे समझो कि वायु जब हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र या पोरोसिटी बनाती है तो मज्जा अग्नि के पाक के बाद मेद का सबसे चिकना हिस्सा उन खाली जगहों को भर देता है जिसे हम मज्जा कहते हैं। देन उसका प्रमाण एवं स्रोतस। अब देखते हैं कि मज्जा शरीर में क्या काम करती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसके मुख्य फंक्शन इस श्लोक में बताए हैं। मज्जा प्रीतिम स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्त्रा अस्त्राम च करोति। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है, मज्जा धातु का फंक्शन है प्रीति यानी प्लेजर। यह मन और शरीर को हैप्पीनेस और संतुष्टि देता है। देन सेकेंड वर्क इज स्नेहन। स्नेहन दैट इज लुब्रिकेशन, संधियों और स्किन को चिकनाहट देना। देन उसके बाद है उसका फंक्शन पूरन फीलिंग, हड्डियों के खोखले स्थानों को भरकर उन्हें अंदर से मजबूती देना। देन उसके बाद है शुक्र पुष्टि। इसका जो अगला परिपाक है वो हमारे शुक्र धातु दैट इज रिप्रोडक्टिव टिश्यू को उत्तम पोषण देता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रमाण एवं स्रोतस दैट इज वॉल्यूम। प्रमाण मतलब वॉल्यूम और स्रोतस मतलब उसके चैनल्स। अगर कोई वॉल्यूम यानी प्रमाण की बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार शरीर में जलीय मज्जा का कुल प्रमाण 1 अंजलि होता है। ठीक है। तो मज्जा धातु का प्रमाण कितना होता है? 1 अंजलि होता है। इसके चैनल्स यानी मज्जा व स्रोतस के लिए चरक विमान स्थान का यह महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना। मज्जावहानां स्रोतसाम अस्तीनि मूलम संधयश्च। यानी इसका मूल स्थान है अस्थियां, बोन्स और संधियां जॉइंट्स। ध्यान रखिए आचार्य सुश्रुत ने मज्जा व स्रोतस का अलग से वर्णन नहीं किया है। ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने मज्जा व स्रोतस का कहीं भी वर्णन नहीं किया है क्योंकि वो मज्जा को अस्थि का ही एक आश्रित भाग मानते थे। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। ओके। नेक्स्ट कफ मज्जा संबंध एंड सीएसएफ कनेक्शन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कनेक्शन। यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और एडवांस कंसेप्ट आता है। कफ मज्जा आश्रय आश्रय भाव। मज्जा और कफ के गुण सेम है। ठीक है। मज्जा और कफ के गुण सेम है, इसलिए कफ बढ़ेगा तो मज्जा बढ़ेगी और कफ घटेगा तो मज्जा भी घटेगी। अब सीएसएफ हमारे स्कल यानी कपाल के भीतर जो घी जैसा पिघला हुआ पदार्थ होता है ना, उसे भी मज्जा का ही रूप माना गया है। मॉडर्न साइंस में इसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं और ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट करते हैं, जो आयुर्वेद में तर्पक कफ के अंडर काम करता है। ठीक है। देन मज्जासार पुरुष के लक्षण। जिस इंसान में मज्जा धातु बेस्ट क्वालिटी की होती है उसे मज्जासार पुरुष कहते हैं। चरक संहिता का यह श्लोक की फीचर को बताता है। मृदु अंग बलवान स्निग्ध वर्ण स्वर स्थूल दीर्घ वृत्त संधि मज्जासार ते दीर्घ आयुष्य
बलवंत श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजश भवन्ति। उनके अंग जो मज्जासार पुरुष होते हैं, उनके जो अंग रहेंगे वो कोमल रहेंगे, मृदु अंग होते हैं। वे शारीरिक रूप से बहुत ही बलवान होते हैं, मीन्स स्ट्रांग होते हैं। उनकी त्वचा चमकीली होती है, मीन्स वो स्निग्ध वर्ण होते हैं और आवाज भारी व मधुर होती है। उनके संधियों के जोड़ गोल, मोटे और मजबूत होते हैं। दैट इज स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। स्थूल दीर्घ वृत्त संधि मीन्स उनके संधियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो मोटे और मजबूत होते हैं। ऐसे लोग दीर्घ आयु यानी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, धन धान्य और ज्ञान से युक्त होते हैं। नेक्स्ट इज मज्जा धातु का क्षय, दैट इज डिफिशियंसी से सिम्टम्स। अगर बॉडी में मज्जा धातु का क्षय हो गया तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो उसके लिए ये श्लोक है। क्षीयन्ते इव च अस्तीनि दुर्बलानि लघूनि च प्रशस्तं वातज रोगाणां क्षीणे मज्जानि देहिनाम्। मज्जाक्षये अल्पशुक्रात् पर्वभेदः अस्ति, निस्तोदः अस्ति, शून्यता च। इसका मीनिंग ये होता है कि बोन पोरोसिटी अस्थि शौशिर्य। अस्थि शौशिर्य मतलब क्या होता है? बोन पोरोसिटी अस्थि सॉरी मज्जाशय के लक्षण में सबसे पहले आएगा अस्थि शौशिर्य, दैट इज बोन पोरोसिटी। हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती है, जिसे आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, उसे हम अस्थि शौशिर्य कहते हैं। देन उसके बाद है अस्थि तोद, दैट इज प्रिकिंग पेन। हड्डियों में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अस्थि तोद। पर्वभेद, पर्वभेद में संधियों यानी जॉइंट्स में भयंकर दर्द होना, तो जॉइंट पेन को हम पर्वभेद बोलेंगे। भ्रम एवं तम दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा छाना और चक्कर आना। तो ये सारे मज्जाशय के लक्षण हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। देन उसके बाद और अगर मज्जा धातु नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? सुश्रुत संहिता का सूत्र, इसमें सुश्रुत संहिता का सूत्र है मज्जा स्वर अंग नेत्र गौरवम च। कफ बढ़ने के कारण ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। सर्वांग गौरव, पूरे शरीर के सभी अंग में भारीपन, दैट इज हैवीनेस और आलस्य महसूस होना। देन नेत्र गौरव, आंखों में भारीपन आना। परवसु पीड़का, उंगलियों और जोड़ों के पास छोटी छोटी दर्दनाक फुंसियां या नोड्यूल्स निकल आना। देन उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? चिकित्सा, इसके लिए हम अपर अपतपर्ण लंघन, दैट इज फास्टिंग, और कफनाशक रूखे द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं जब मज्जा की वृद्धि हो जाती है तब। मज्जा प्रदोषज विकार एवं चिकित्सा, डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मज्जा दोष। तो मज्जा के दूषित होने से जो डिजीजेज होते हैं, शॉर्ट में उनके नाम और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मूर्छा और भ्रम, दैट इज सिंकोप एंड वर्टिगो। मज्जा स्रोतस दूषित होने से बेहोशी या सिर घूमने लगता है। देन पर्वभेद, जोड़ों में तेज दर्द होता है, आर्थराइटिस लाइक पेन होता है। नेत्र विषण्णद, दैट इज आई कंजेशन, आंखों में सूजन और पानी आना। देन उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या होगा? मधुर और तिक्त रस वाला खाना खाना चाहिए।
रेगुलर हल्का व्यायाम करना चाहिए और पंचकर्म में वमन विरेचन जैसी संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। तो दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मज्जा धातु डिजीज। देन मज्जा धातु का पूरा समरी यहाँ पे शॉर्ट में दी है, तो क्विक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्थान हड्डियों का खोखला भाग, अस्थियों के मध्य खोखले भाग में स्थित स्निग्ध जलीय तत्व। बड़ी हड्डियों में इसका विशेष बहुलता होती है। मुख्य कार्य मज्जा धातु का मुख्य कार्य क्या रहेगा? हड्डियों का पूरण करना, दैट इज फीलिंग ऑफ कैविटीज, बल बल देना, चिकनाहट दैट इज लुब्रिकेशन, और शुक्र धातु का पोषण करना। इसका क्लासिफिकेशन मज्जा धातु को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पित्त मज्जा दैट इज येलो मैरो, और रक्त मज्जा दैट इज रेड बोन मैरो। रक्त निर्माण करने वाली रेड बोन मैरो और वसायुक्त जो रहेगी वो येलो मैरो रहेगी। देन उसके बाद प्रमाण व स्रोतस, प्रमाण में शरीर में मज्जा का कुल प्रमाण 1 अंजलि होता है। इसका स्रोतस मूल अस्थि एवं संधिया होती है। देन उसके बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कपाल ग्रोह में स्थित मज्जा को मस्तिष्क मज्जा दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो तर्पक कफ के रूप में कार्य करता है। विकृति लक्षण, जब मज्जा का क्षय हो जाता है तब अस्थि शौशीर्य, तोद और पर्व भेद होता है, और वृद्धि हो जाने से नेत्र व अंग में भारीपन और पर्व संधियों पर पीड़िका दैट इज पेन होता है। ओके, सो दिस was the this was all about Majja Dhatu. Thanks for watching. See you in the next video.